माता दी। आज इस वीडियो में हम देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहले रूप शैलपुत्री के बारे में जानेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नवरात्रि हिंदुओं की आस्था का महान पर्व है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों में से पहला रूप शैलपुत्री है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। शैलपुत्री दुर्गा शक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। उनका वाहन वृषभ स्थिरता और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल उनके 3 गुणों सृजन, पालन और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। कमल उनके शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब हम शैलपुत्री माता की कथा शुरू करते हैं। माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब सुना कि हमारे पिताजी का अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। भगवान शंकर के इस उपदेश का माता सती पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने ना चाहते हुए भी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंचती है तब किसी ने उनका स्वागत तक नहीं किया और तो और कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत भी नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरते हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत आघात पहुंचा। उन्होंने यहाँ आकर यह भी देखा कि उनके अपने मायके में उनके आराध्य पति भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। उनके पिता दक्ष ने तो उनके सामने ही शिवजी के लिए बहुत अपमानजनक बातें कही। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। माता सती का पश्चाताप। उन्होंने सोचा, शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने तेज से उसी क्षण योगाग्नि प्रज्वलित किया और अपने उस रूप सती को वहीं सबके सामने बने यज्ञ कुंड जिसमें योगा अग्नि की लपटें उठ रही थी, उसी में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मच गया। सभी देव, मुनि, ऋषि, आगंतुक आदि महादेव के भय से कांपने लगे। वज्रपात के समान इस हृदय विदारक दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर को अत्यंत दुख और क्रोध हुआ। तत्पश्चात भगवान शंकर ने अपना रुद्र रूप धारण कर दक्ष की सभा में पहुंच गए और माता सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर दक्ष और उसके यज्ञ स्थल का विध्वंस कर शमशान बना दिया। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। इतने से ही
शिवजी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह तो पूरी सृष्टि का विनाश उसी क्षण कर देते, मगर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े कर किसी प्रकार भगवान शंकर को उनसे अलग कर इस सृष्टि की रक्षा की। माता सती का पुनर्जन्म। माता सती अगले जन्म में शैल राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर भगवान से ही हुआ। पुनर्जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा के महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। दुर्गा की पूजा। शैलपुत्री दुर्गा की पूजा एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो भक्तों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। उनकी पूजा से भक्तों को अपने जीवन में शक्ति, दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिकता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके माता के इस पहले स्वरूप की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री दुर्गा की पूजा करने के कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है मंदिर में जाना और उनकी पूजा करना। भक्त घर पर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा में आमतौर पर उपवास, मंत्रों का जाप, आरती और नैवेद्य शामिल होता है। माँ शैलपुत्री दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन भक्त माँ दुर्गा के मंदिरों में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वे घर पर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री दुर्गा सभी के लिए आशीर्वाद की देवी है। उनकी पूजा से भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी। धन्यवाद।